नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का छूट गया पसीना। ईरान ईरान ने जो तबाही मचाई है, ना तो अमेरिका ने यह कल्पना की थी और ना ही इजराइल ने और ना ही भारत ने। ईरान ने वह तबाही मचाई है। अरब कंट्री के अंदर जहां अमेरिका के बेस थे, अमेरिका के व्यापार थे, अमेरिका के व्यापारियों की बिल्डिंगें थी है, लेकिन जहां विश्व के सबसे शक्तिशाली देश इजराइल के साथ है और ईरान अकेले एक छोटा सा देश वह लड़ रहा है विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के साथ और इजराइल के साथ, दो देश मिलके, एक पड़ोसी और एक विश्व का सबसे शक्तिशाली और इकलौता ईरान, और पसीने अगर छुड़ा दिए हैं तो यह ईरान की जीत है। लेकिन इसमें कुछ तथ्य हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसा मैंने कहा कि मोदी का छूट गया पसीना, ईरान इजराइल के जंग में पीएमओ ने पूरी रात बैठक चलती रही, मोदी की बैठक चलती रही। लेकिन क्या मतलब इस बैठक का? जो ईरान हमारा दोस्त था और नरेंद्र मोदी सरकार एक संवेदना तक जाहिर न कर सकी, वह सरकार किस काम की? जो फैसला न, वह कहती इजराइल के ही को लेकर के ही दे देती, अमेरिका को लेकर के ही दे देती बयान, लेकिन किसी के बारे में बोलने की उसे हिम्मत नहीं है। वह यह नहीं सोच पा रही है कि हम इराक के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, या फिर हम अमेरिका के साथ हैं। यह फैसला नहीं कर पा रही है, और यह फैसला नहीं कर पा रही है तो यह दांव हमारे देश की सरकार को उल्टा पड़ रहा है। बुरी तरह से फंस गए, पसीना छूट रहा है। अब ईरान ने वह सारे समुद्री रास्ते बंद कर दिए हैं जहां से भारत के सामान आते हैं। अब ऐसे में महंगाई तो बढ़नी ही है और शेयर मार्केट इस समय धड़ाम धड़ाम बर्बाद हो रहा है। पूरा देश गिर रहा है, शेयर एकदम धड़ाम धड़ाम टूट रहा है पूरे मार्केट, कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, यह डर सता रहा है। लेकिन सामानों की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, पैसे रख करके भी सामानों की पूर्ति नहीं हो, वह सामान ही नहीं आ पा रहा है। अब महंगाई की तो बात छोड़ दीजिए कि जहां 1 किलो आटा ले आके घर में बना रहे थे, आप वहां आधा किलो ले आके बना लेंगे, लेकिन वह सामान मिलना भी तो चाहिए, वह सामान ही नहीं आ पा रहा है अब। और एक शिप को भी मार गिराया है जिसमें सामान लोड था। अब कुछ ईरान के कुछ क्या हुआ टोटल, वह कुछ आपको तथ्य मैं बताता हूं जो आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। ईरान अमेरिका युद्ध में पहले खामनेई की निधन के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में गुस्सा है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में गुस्सा उठ पड़ा है। खामनेई की जगह अयातोल्लाह आरफी, ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता, ट्रंप अमेरिका ऐसा हमला करे, ट्रंप बोले कि अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अब पहले ईरान बोला कि ऐसा हमला करेंगे कि इतिहास में किसी ने देखा नहीं होगा। तो अब ट्रंप बोल रहे हैं कि अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ईरान का मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर मिसाइल हमला जारी है। आगे कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमला, पुलिस की गोली में 9 जान गंवा बैठे। पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पाई, अमेरिकी दूतावास को तहस नहस कर दिया। खामनेई की मौत पर पुतिन ने कहा यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। रशिया के से यह बयान आ गया। अमेरिका हमले में ईरान में अब तक 200 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। खामनेई की मौत के बाद कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, भारत के अन्य अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, दिल्ली में, कई जगहों पर, राज्यों में भारत में हो रहा है। लेकिन अब
उन मुख्य मुद्दों पर आइए जो आपको अब बहुत चौंकाने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी का छूट गया पसीना, ईरान इजराइल की जंग में पीएमओ में रात बैठक चलती रही। पहले इसमें देख ले कि पीएमओ में क्या बैठक हुई, क्योंकि मोदी फंस गए हैं चक्रव्यूह में। जब मोदी फंस गए हैं चक्रव्यूह में ईरान इजराइल की लड़ाई में, तो पीएम आवास पर जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, पूरी रात बैठक चलती रही। इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यह फैसला नहीं कर पा रहे कि वह किसके साथ है। सबने संवेदना जाहिर कर दी ईरान के खामनेई के निधन पर, लेकिन हमारे देश की सरकार ने कोई संवेदना जाहिर नहीं की, कोई बयान जारी नहीं किया, और ना ही अमेरिका और इजराइल को लेकर के जारी किया। अब मार्केट में जो घूम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरे का वह बयान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जो कहा कि हर परिस्थितियों में हम आपके साथ हैं, और उसी के बाद ईरान पर हमले हुए। अब पीएमओ में बैठक इस बात को लेकर के है कि जिस तरह से ईरान ने दुबई को, ओमान को, कतर को, सऊदी को, बाकी कंट्रियों को, जहां जहां अमेरिकी सेना है उन जगहों पर, और जहां उस चीज को जब टारगेट किया ईरान ने कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियां जो अलग अलग जगहों पर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होटल जहां है, जहां रुकते हैं लोग, अमेरिकी लोग जा वहां पर रहते हैं, इन सभी जगहों को ठिकाना बनाए। दुबई तो एकदम शमशान वाली स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है, बर्बाद हो गया है दुबई। शाहजहां के अंदर भी ईरान ने मिसाइलें ठोक दिया, तबाही मची हुई है। और आप दोस्तों को बताओ कि शाहजहां के अंदर ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि किस तरह दुबई और इजराइल से और ईरान से बिहार के लोग गुहार लगा रहे थे बचाने की। नरेंद्र मोदी किसी को बचा नहीं पा रहे हैं, लाखों लोग फंसे हुए हैं। किसी को अभी तक यह खबर नहीं है कि एक व्यक्ति को भी बचा करके ला पाए नरेंद्र मोदी। यानी कि सरकार कुछ भी फैसले नहीं कर पा रही है कि इस जंग में किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। हमारे लोग बाहर में है तो उनको कैसे ले आए, इसकी भी कोई सूचना नहीं। दूतावास से संपर्क करेंगे, अरे भाड़ में यार तेरे दूतावास, वहां तो कोई फोन ही नहीं उठाता है। तो कैसे इस सरकार पर कैसे कोई भरोसा करे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब जंग छिड़ा हुआ है। कतर के अंदर भारत के लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो मजदूरी करते हैं या जो टेक्निकल आदमी है, जैसे वेल्डर है, फिटर है, सुपरवाइजर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, लेबर मजदूर है, वह जाते हैं कतर में, जाते हैं वो अबू धाबी जाते हैं, वह सऊदी जाते हैं, वह ओमान जाते हैं, मस्कट जाते हैं, दुबई जाते हैं, इन सब जगहों पर जाते हैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि भारत में तो कंगाली है, कुछ देता ही नहीं सरकार। और यहाँ पे ठेकेदार के पास काम करो तो 10 दिन काम करो तो 2 दिन का पैसा देता है, 8 दिन के पैसे के लिए दौड़ाते रहता है, और देता है तो 100, 50, 200, 500 करके देने लगता है, और वह भी काम नहीं मिल रहा है। तो लोग जा रहे हैं तो वहां पर फंस गए हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जंग में वहां से क्यों नहीं लोगों को निकाली, लेकिन नहीं निकाल रही है, लोग गुहार लगा रहे हैं। अब आगे आप दर्शकों को मैं बताऊं कि इस वक्त जंग में चल क्या रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कापर्स का कहना है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने लोकल मीडिया में छपे एक बयान में कहा कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसे हमले करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। खामनेई की मौत के बाद बोले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने रविवार को कहा कि वे अमेरिका और इजराइल पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा गया।
अब आप दर्शक यह बताइए कि जो अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया, यह समुद्र में बेड़ा उतार रखा था अमेरिका ने। इस बेड़े की लंबाई चौड़ाई बहुत काफी बड़ी है, एक गांव के बराबर है समझिए। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रेंज यह लेता है। इस पर से विमान, इस पर तकरीबन कई सौ विमान खड़े हो सकते हैं। इस पर, इसी पर से टेकअप लेता है। उसको मिसाइल से मार गिराया। अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर एक बार आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कापर्स का कहना है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने लोकल मीडिया में छपे एक बयान में कहा कि उन्होंने यूएस यानी कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है। ऐसे हमले करेंगे जो आगे भी ऐसे हमले करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। खामनेई की मौत के बाद बोले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने रविवार को कहा कि वे अमेरिका और इजराइल पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब इसके बाद पूरी तबाही मची हुई है और पूरी रात जंग चलती रही। अभी जंग जारी है, जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन ईरान बात के पक्ष में नहीं है। झूठी अफवाह बातें हैं यह। ईरान नहीं झुका है। ईरान का कहना है कि वह अपनी मस्जिदों पर लाल झंडा टांग दिया जिहाद का और कह रहा है आर और पार, मर जाएंगे या मार देंगे। इस लेवल पर यह जंग आ गई है और हमारे यहां पीएमओ में बैठक चल रही है इमरजेंसी, लेकिन उसका डिसीजन कुछ नहीं निकल रहा है। हमारे पड़ोस में सारी चीजें चल रही हैं, पड़ोस में तबाही मची हुई है, लेकिन हमारा कोई स्टैंड नहीं है। जो उचित समझो वो करो। जैसे जनरल नरवणे को नरेंद्र मोदी ने कहा, जब चाइनीज टैंक हमारे देश में ढुक गए, 4 टैंक हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए, हमारे सेना के सामने खड़े हो गए, तो 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री कहते जो उचित समझो वो करो। यह भी नहीं सुनाया कि हमारे सैनिक सुरक्षित हैं या नहीं है। यह फैसला नहीं ले पाए, तो अब फैसला नहीं ले पा रहे। बैठक चल रहा है, चाय पानी अशोका होटल का चल रहा है। कौन सा घर का पैसा जा रहा है? देश की जनता के, गरीबों के खून चूसे हुए टैक्स के पैसे हैं। तो कोई फैसला नहीं ले पा रही है सरकार। तो कर क्या रही है सरकार? कहां क्या है भाई? अब ऐसे में हर देश अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। अब 2 भागों में दुनिया बंटती हुई नजर आ रही है। किंग जॉन की एंट्री हो गई है और देशों की एंट्री हो गई है, लेकिन ईरान अभी अकेले मुकाबला कर रहा है अमेरिका का। अमेरिका को पसीने छुड़ा दिए हैं। एक छोटा सा देश विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को ऐसा चना चबवा दिया है कि उसके मतलब कपड़े उतरने वाले हो गए हैं। ट्रंप के फंस गए हैं इस इजराइल के और ईरान के जंग में हाथ डाल करके। अब उनका विरोध हो रहा है। अब ऐसे में ईरान ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया। ईरान ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। ऑयल टैंकर स्काईलाइट 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी मारे गए। 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे। अब बताइए उसका जिम्मेदार कौन? यानी कि 15 लोग भारत के भेंट चढ़ गए ईरान के, और हमारी सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही है। विमान में क्रू मेंबर्स तो सेना के ही लोग रहते हैं ना।
तो अब सरकार इसके भी फैसले नहीं सुना पा रही है, कर पा रही है कि इसे स्टैंड क्या रखना है, बयान नहीं दे पा रही है। कैसे 56 इंच का सीना है। आगे आगे भी सुनिए। इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बयान दिए, एक तो जगह छोड़ के भाग गए हैं और दूसरी बयान दिए कि हमारी सेना अब तेहरान के दिल पर तेजी से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में यह और भी तेज होगा। हम एक ऐसे कैंपेन में है जिसमें हम अपने होने और अपने होने और अपने भविष्य का पक्का करने के लिए आईडीएफ की पूरी ताकत लगा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर हम वह कर पा रहे हैं जो मैं करना चाहता था। अब बताइए, इजराइल छोड़ करके भाग गए हैं और बयान दे रहे हैं कि हम वह करेंगे, हम अपने रहे या न रहे। तो खामनेई को के निधन के बाद तो इनको संकट तो है, और जो अमेरिका का सपना था खामनेई को खत्म करने का या इजराइल का, तो खामनेई के बाद उनके इरादों को तो नहीं मार पाया, ईरान और हमलावर हो गया। तो अब यह डर के भाग रहे हैं, कह रहे कि ऐसे प्लान पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इन लोगों के अंदर अब डर वह बैठा दिया है, और बाकी के देशों के अंदर जिस तरह से दुबई, ओमान, मस्कट, कतार, बाकी जगहों पर और किया है और समुद्री इलाकों को रोक दिया है। कहते हैं ना कि छठी का दूध याद दिला देना, याद दिला दिया है। आगे अमेरिका के साथ मिलकर के हम वह कर पा रहे हैं जो मैं, आगे नेतन्याहू कहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर के हम वह कर पा रहे हैं जो मैं 40 सालों से करना चाहता था, आतंकी राज पर जोरदार हमला करना। अब आप दर्शकों को बताओ कि ईरान का कहां कहां पलटवार हुआ। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, मारा, एकदम तबाह कर दिया। अब इस तबाही में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अब शेयर मार्केट खुलने के बाद जो खबर आ रही है कि कीमत नहीं अब सप्लाई का संकट, कीमत नहीं अब सप्लाई का संकट। हॉर्मुज बंद होने से हिला एनर्जी मार्केट, भारत मंगाता है इसी रास्ते से 50% तेल। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से मनोबल एनर्जी मार्केट, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई संकट गहरा सकता है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यदि शिपिंग रूट बाधित होता है तो ब्रेड क्रूड में तेज उछाल संभव है। हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% पेट्रोलियम और एलएनओ सप्लाई गुजरती है, जबकि भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी मार्ग से होता है। अब आगे हॉर्मुज स्ट्रेट हुआ बंद हो गया, वह जिस रास्ते से आ रहा है, यह क्लियर हो गया कि वह रास्ता बंद हो गया। ईरान के इस कदम से क्या भारत में पेट्रोल डीजल के लिए मचेगा हाहाकार। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल व्यापार में हलचल मची हुई है, लेकिन भारत अपने मजबूत स्टॉक और रूसी तेल के भरोसे बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। अभी एक हफ्ते का तकरीबन स्टॉक हुआ होता है, लेकिन रोज आता है, रोज उसमें जाते रहता है टैंक में। अब एक हफ्ते भारत दे देगा, दूसरे हफ्ते क्या करेगा। और जो रिफाइनरी 24 आवर 365 डे चलती रहती है, एक सेकुलर है, और रोज क्रू ऑयल अनलोड भी होते रहता है और लोड भी होते रहता है, दोनों चीजें होती है उसमें। तो अनलोडिंग चालू हो
लोडिंग चालू हो, अनलोड करने के लिए बीच में ही रुक जा रहा है कि वो अनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उधर तो नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन इधर खत्म हो रहा है जो देश मंगा रहा है। और अमेरिका के चक्कर में रसिया से हमारा तेल लेना बंद कर दिए थे, तो अब क्या नरेंद्र मोदी कहेंगे नहीं अमेरिका का बात हम नहीं सुनेंगे, हम रसिया से मंगाएंगे। रसिया से मांग रहे हैं, रसिया देगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्ती इन्होंने तोड़ी है। वह व्यापार कर रहा है, वह अनाप शनाप रेट मांगेगा और माल इधर से आएगा नहीं, पता नहीं कहां से घूम के कितने दिन में माल आएगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात बैठक करके क्या डिस्कस किए, क्या रिजल्ट निकला, अभी तक किसी को पता नहीं है। अब ईरान जब तबाही मचा चुका है और सब बर्बाद कर चुका है, तो नंबर 2 पर पॉइंट से आता है कि पीएम मोदी संकट में पड़ गए इजराइल के साथ, इजराइल का साथ दे करके। क्यों डरे हैं इतना मोदी, क्या है मजबूरी? अब न तो ईरान को लेकर के कुछ कह पा रहे हैं, अब न तो इजराइल को, लेकिन इजराइल को कह के आए हर हालात में हम आपके साथ हैं। यह साथ है, यह ट्रंप के साथ है, चाहे मजबूरी में चाहे ब्लैकमेलिंग में, साथ है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इनकी गलत नीतियों की वजह से, इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में क्यों तबाही मच रही है, उसका गुनहगार कौन, सवाल यहां आकर के खड़ा होता है। और अब महंगाई तो बढ़ेगी, सामान मिल पाएगा क्या, सवाल यह बहुत बड़ा है और इसका जवाब हमारे देश की सरकार के पास नहीं है। पूरी रात पीएमओ की बैठक चलती रही, हलचल, अफरा तफरी, पसीने पसीने हो रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मति मारी गई है कि मति इनकी भरम हो गई है कि देश को भरम कर रहे हैं, या किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन पीएम कंप्रोमाइज, दैट्स क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को लेकर ना फैसला कर पाना, इजराइल और अमेरिका के शिकंजे में फंसा हुआ हमारे देश का पीएम है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई झलकती है, राहुल गांधी के बयानों में पूरी 100% की सच्चाई झलक रही है। हमारा पीएम ब्लैकमेल हो रहा है, नहीं तो कुछ तो जवाब, पहले तो ऐसा भारत नहीं था, यह नया भारत है या गुलाम भारत है, फैसला आप बता कीजिएगा, कमेंट में जवाब आप दीजिएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।